आज हम यूनिट 4 का आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ फ्लो इन ओपन चैनल। अभी तक हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका फ्लो थ्रू पाइप्स के अंदर जब आपका फ्लूइड जो है फ्लो होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सोर्स है या फिर हमारा जो चैनल है वो आपका क्या है, ओपन है। ओपन चैनल का मतलब ये होता है कि उसका जो टॉप सरफेस रहेगा वो कवर नहीं रहेगा, मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर रहेगा। तो ये बोल रहा है इंट्रोडक्शन में कि ओपन चैनल फ्लो का मतलब होता है लाइक जैसे कि आपका रिवर हो गया, कैनाल हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके ओपन चैनल कहलाते हैं। लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है एंड आपका जो टॉप से वो क्या है, आपका ओपन होता है, या आप बोल सकते हैं आसमान से आपका जो है वो सब्जेक्टेड होता है एंड इट इज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर, एंड वो सब्जेक्टेड है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसको बोला जाता है आपका ओपन चैनल फ्लो। अब आपका ओपन चैनल फ्लो जो है उसको वेरियस टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इन ओपन चैनल। तो बेसिकली आपके ओपन चैनल फ्लो में इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 प्रकार में किया गया है। First one is steady and unsteady flow. Second one is uniform and non-uniform flow. Third one is laminar and turbulent flow. And fourth one is subcritical, critical and supercritical flow. तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ये आप डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है आपका, जो फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि आपका वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो, ये सब जो वैल्यूज है एट एनी पॉइंट इन ओपन चैनल डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। या आप बोल सकते हो आपका स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो ऑलवेज आपका रिलेटेड रहता है टाइम के साथ, और जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट इन ओपन चैनल, तो उसको क्या कहोगे आप, स्टडी फ्लो। जब आपका इसका वाइस वर्सा होगा, दैट मीन्स आपका जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो, या बोल सकते हो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन पॉइंट इन ओपन चैनल, तो उसको आप क्या कहोगे, अनस्टडी फ्लो कहोगे। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बोलता है कि कोई भी पैरामीटर को ओपन चैनल के अंदर जैसे कि आपका पर्टिकुलर पॉइंट को रिलेट करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिलेट करेंगे हम किससे, डिस्टेंस से, या बोल सकते हो लेंथ के रेस्पेक्ट में जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि वेलोसिटी, डेप्थ, स्लोप, क्रॉस सेक्शन, ये कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। अगर आपका लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, आपका कांस्टेंट नहीं है एट पर्टिकुलर गिवन लेंथ, तो उसे आप क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहोगे। अब आपका जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है वो अगेन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज रैपिड वेरिड फ्लो, इन शॉर्ट RVF, एंड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, दैट इज GVF। तो ये क्या होता है आपका, जैसे कि आप बोल सकते हो रैपिड वेरिड फ्लो का मतलब होता है जब आपका फटाफट जो वेरिड होने वाला जो फ्लो होता है उसको आप क्या बोलोगे, रैपिड वेरिड फ्लो। और जो आपका GVF होता है वो होता है आपका धीरे धीरे या फिर स्लोली वेरिड होने वाला जो फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। वेरिड का मतलब है आपका चेंज होना। अब ये बॉटम पे जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आपका एक ये लेंथ दिया हुआ है, मान के चलते हैं ये कैनाल है हमारा और ये कैनाल का हमारा बॉटम है। तो ये बोल रहा है इसमें कुछ हाइट तक आपका क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब अचानक से बीच में ये जो डार्क पोर्शन है ये रॉक है जिसे हम हम्प भी बोलते हैं, तो ये बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो अब क्या है, पहले एक कुछ लेंथ तक यूनिफॉर्म में फ्लो हो रहा था, देन आपका राइज हुआ रॉक के कारण, देन आपका सडनली फॉल हुआ, देन आपका फिर से राइज होना स्टार्ट हो गया। तो ये बोलता है कि इसमें मान के चलो हम सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन 1 ले लिए, यहाँ पे हम सेक्शन 2 ले लिए,
यहाँ पे हम सेक्शन 3 ले लिए जहाँ पे आपका रॉक है। तो ये बोल रहा है कि जब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, वहाँ पे आपका क्या है, ऑलमोस्ट जो पानी की हाइट है वो सेम है। जिस दौरान पानी की हाइट चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसे ही आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहोगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 तक का जो डिस्टेंस है, वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म जो फ्लो है वो टेक्स प्लेस हो रहा है। देन आप देखेंगे कि सेक्शन 2 से अब हम जा रहे हैं सेक्शन 3 की तरफ। तो सेक्शन 3 पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, रॉक है। इस रॉक के कारण ये जो फ्लो था ये धीरे धीरे राइज हो रहा है, और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही राइज है सेक्शन 3 पे। तो ये बोल सकते हो सेक्शन 2 से सेक्शन 3 की जब इस दौरान क्या हो रहा है, पानी की हाइट चेंज होती है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू आपका डिस्टेंस ये जो हाइट है वो बढ़ते जा रही है, तो इसे आप क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहोगे। तो जो आपका वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है, सेक्शन 2 से सेक्शन 3 की तरफ जब जा रहा है तो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका कौन सा स्टेट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे आपका सेक्शन रॉक वाला पोर्शन है ये हमारा सेक्शन 3 है, और इसके बाद मान के चलो ये हमारा सेक्शन 4 है। तो अब देखना सेक्शन 3 से जब आप सेक्शन 4 की तरफ जाओगे तो सडनली क्या हो रहा है, हाइट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो सडनली आपका वेरिएशन हो रहा है, इसी को आप क्या बोलोगे, रैपिड वेरिड फ्लो कहोगे। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एज वेल एज रैपिड वेरिड फ्लो। नेक्स्ट है आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को हम डिस्क्राइब करते हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स में हमने रेनॉल्ट नंबर पढ़ा था, उसके बेसिस पे इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर पाइपलाइन में सपोज करो, और पाइपलाइन में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वो आपका फ्लो थ्रू पाइप्स वाले पोर्शन में आएगा। तो उसमें ये बोला था कि यदि आपका पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है और आपका जो रेनॉल्ट नंबर है वो अप टू 2000 है, तो उसे आप क्या कहोगे, लैमिनार फ्लो कहोगे। अगर आपका रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में है तो उसे आप ट्रांजिशन फ्लो कहोगे। एंड अगर आपका 4000 से ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं फ्लो का रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू है, तो उसे आप क्या कहोगे, टर्बुलेंट फ्लो कहोगे इन केस ऑफ आपका फ्लो थ्रू पाइप्स में। बट ओपन चैनल में फ्लो के केस में आपका जो रेनॉल्ट नंबर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर वी रो अपॉन म्यू। ये होता है आपका इन केस ऑफ आपका ओपन चैनल फ्लो में के लिए रेनॉल्ट नंबर का फॉर्मूला, जहाँ पे आपका v होता है एवरेज वेलोसिटी, म्यू होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी, रो होता है आपका डेंसिटी, और r होता है कैपिटल R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो ये बोलता है कि आपका जो लैमिनार फ्लो होता है वो हम मानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या होता है, जो आपका फ्लो हो रहा है वो जिगजैग पाथ में हो रहा है, तो उसे आप क्या कहते हो, आप टर्बुलेंट फ्लो कहते हो। तो इन केस ऑफ ओपन चैनल लैमिनार फ्लो हम उसे कहते हैं जब आपका रेनॉल्ट नंबर का वैल्यू 500 से 600 के बीच में होगा। ट्रांजिशन फ्लो का मतलब ये होगा कि जो आपका वैल्यू है वो रेंज करेगा फ्रॉम 600 टू 2000, और 2000 के अबव अगर वैल्यू रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। तो ये होता है आपका लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है आपका सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो इसमें क्या होता है, आपका वन चैनल आपका कनेक्टेड रहता है, आपका ओपन चैनल कनेक्टेड रहेगा आपका किससे, फ्रॉड नंबर से कनेक्टेड रहता है। तो फ्रॉड नंबर का जो फॉर्मूला होता है ये बॉटम में आपका मेंशन किया है। फ्रॉड नंबर को हम डिनोट करते हैं FE से, और ये जो रहता है कैपिटल V अपॉन अंडर रूट GD होता है। तो V जो है वो होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल D होता है हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ द चैनल, और D का जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है वेटेड पेरीमीटर अपॉन टॉप विड्थ ऑफ चैनल। अब ये जो टर्म है वेटेड पेरीमीटर, ये इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सपोज करो कि ये एक कैनल है जिसका शेप आपका ट्रेपेजॉइडल शेप में है, तो ये कैनल का क्या होगा, टॉप विड्थ होगा, मतलब ऊपर के भाग की चौड़ाई।
अब इसका जो मैं बोल रही हूँ कि इस कैनल का आप वेटेड पेरीमीटर निकालो, तो वो होता है वेटेड पेरीमीटर का मतलब आपका जो भी चैनल है उसका कितना भाग पानी के संपर्क में है। मतलब ये पोर्शन, अगर वाटर इस लेवल तक है तो आपका ये पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में है, ये पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में है, ये पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में है, तो ये इसका वेटेड पेरीमीटर होगा। तो ये होता है आपका वेटेड पेरीमीटर। अब ये बोलता है कि जो आपका सब क्रिटिकल फ्लो तब आपका हो गया जब आपका फ्रॉड नंबर लेस देन 1 होगा। आप उसी को आप क्या बोलते हो, ट्रैंक्विल फ्लो भी बोलते हो या स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हो। क्रिटिकल फ्लो का मतलब होता है जब आपका फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 होगा, और आपका लास्ट है आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो, उसमें क्या होता है फ्रॉड नंबर 1 से आपका ज़्यादा होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।